और ये 12,000 के समथिंग आपकी 2,000 के समथिंग आपका अटेंडेंस अवार्ड हो गया और 2700 करीब में आपका HR हो गया। सैलरी लगभग कितनी आ जाती होगी मंथली? लमसम 20 से 25,000 आ जाती है। यानी 20 से 25,000 आप पर महीने उठाते हो? हाँ, उठा 12 घंटे ड्यूटी करके, तो हर महीने इतनी सैलरी आ जाती है? आ जाती है। तो ये ओवर टाइम लगा कर आप? हाँ, ओवर टाइम लगा कर नहीं, लगभग में अगर ओवर टाइम हमारा नहीं लगता तो 15,000 तो आ ही जाता है। लगभग 15,000 तो लगभग आपका लगभग आ जाता है। तो मतलब ओवर टाइम भी ओवर टाइम ना लगे तो आ जाता है। अच्छा, तो ओवर टाइम मतलब 3 घंटे चलेती है हमेशा, मतलब 12 के 12 महीने ओवर टाइम चलती है? मतलब कुछ नहीं, कुछ लाइनों पर ऐसा होता है कि हमेशा चलता है, बीच में रुक भी जाता है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन रहता है उसी हिसाब से ओवर टाइम चलता है। अच्छा, मतलब सैलरी मतलब जो भी बेसिक सैलरी 8 घंटे की आपकी बन रही है वो आता है, प्लस में आपका अटेंडेंस अवार्ड, HR ये सब मिलाकर आपकी 22-23 हजार लगभग। हाँ, लगभग 25-26 हर एक महीने आ जाते हैं। काफी ज्यादा आप कमा। जैसे कि इस कंपनी में डॉक्यूमेंट लेकर जब भी कोई आते हैं इंटरव्यू के समय, तो उनकी ज्वाइनिंग उसी समय हो जाता है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मतलब उसी समय लगा दिया जाता है या उनको कॉल आता है, SMS आता है? कॉल SMS जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद मेडिकल वगैरह कंपनी थ्रू होगा। अच्छा, कंपनी की ओर से आपकी मेडिकल भी की जाती है? हाँ, मेडिकल बगैर कराए आपको कंपनी नहीं लगी, वो कॉन्ट्रैक्टर वाले सबका आपका मेडिकल भी करवाएंगे। अच्छा, तो ये बता सकते इंटरव्यू मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड? फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद आपका एग्जाम हो, वो मेडिकल होगा, उसके बाद यहाँ एग्जाम लिया जाएगा कंपनी में। तो ये सब मेडिकल एग्जाम ये सब कंपनी में नहीं, मेडिकल तो हॉस्पिटल में होता है। अच्छा। ये एग्जाम आपको कंपनी में होता है। अच्छा, एग्जाम आपको फर्स्ट राउंड? हाँ, इंटरव्यू सेकंड राउंड में फाइनल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपका हो गया इधर पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल निकलने के बाद उस पर कितने दिनों के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है? उसके दूसरे दिन कंपनी आपको बुला लेती है। तो ID कार्ड वगैरह का क्या रूल है? ID कार्ड उसी समय मिल जाता है या मतलब कुछ दिनों बाद? नहीं, जिस समय आप कंपनी में आएंगे उसी समय आपको ID कार्ड मिल जाएगा। अच्छा। जिस दिन आपको बुलाएंगे उसी समय आपको ID कार्ड मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको ID कार्ड देते हैं। तो ये बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो ये मुझसे ये पूछते हैं कि ब्रो ऐसे इस कंपनी में परमानेंट होने का क्या मतलब, कितने दिनों तक काम करेंगे जो इस कंपनी में परमानेंट? कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, कम से कम ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपको BTech होना चाहिए, तो आप कंपनी में परमानेंट हो जाए। कम से कम 5 साल 6 साल आप पुराने होने चाहिए। यानी 5-6 साल अगर आप पुराने हो तभी इस कंपनी में आप परमानेंट हो। जैसे कि आपका लगभग 1 से 1.5 साल हो गए, तो क्या आपका इरादा है इस कंपनी में परमानेंट होने का? तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, तो लगभग आप 1.5 साल से काम कर, इसका मतलब आपको काम करने में कुछ अच्छा मतलब मन लग रहा हो, तभी आप इतने दिनों से टिके हैं? जी, क्योंकि आपकी सैलरी भी 25 हजार आ ही जा रहा है, उसके अनुसार पे भी आप रुके होंगे या मतलब 1.5 साल से? हाँ, सैलरी इतना ज्यादा आ रही थी इसीलिए हम इस कंपनी में दूसरे कंपनी के आधार पे आपकी सैलरी ज्यादा। वैकेंसी चलती है तो जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे तादाद में मतलब लड़के आते होंगे, BCom, BSc, डिप्लोमा, ITI ये सब तो आते ही होंगे जी। तो उन लोगों को उसी दिन ले लिया जाता है या मतलब कुछ लड़कों को निकाल दिया जाता है या मतलब? कुछ लड़कों को निकाल दिया जाए, जितने लड़के की मांग रहती उतने ही लड़कों की वैकेंसी लिया जाता है। अच्छा, जो लगभग मान लीजिए कि 100 या 50 लड़कों की जरूरत है, वहाँ 150 से 200 बंदे आते, तो उनमें से जो हार्ड क्वालिफिकेशन वाले लड़के होते हैं उन्हीं को ले लिया जाता है। और जो लो रहते हैं या कुछ रीजन जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है, हाँ, उन लोगों को छाड़ दिया जाता है। तो आप जब इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा था तो फर्स्ट राउंड में आपका मतलब सिलेक्शन हो गया था या 1-2 दिन मतलब घूमे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया। कम से कम इसकी दूरी कम 500 किलोमीटर बन रही, तो वो लगभग कितने दिनों में रेडी हो जाएगा? ये 2023 में रेडी हो जाएगा, चालू हो जाएगा, लगभग बन के तैयार हो गया। कुछ ही चीज उसमें बाकी है, मशीन लगभग आज आने लगी हैं उसमें। अच्छा, तो लगभग मशीन वो उधर भी प्लांट चालू हो जाएंगे और आपको कंपनी जो चल रही है, ठीक है। तो अब मुझे ये बता दीजिए, जो सैलरी वगैरह मिलाकर आपकी सैलरी अकाउंट में कितने दिनों तक आ जाती होगी? लमसम ये आ जाती है 7 तारीख को आ जाती है। हर एक महीने 7 तारीख तक? हर एक महीने 7 तारीख को आ जाती है। तो जैसे कि सैलरी में कोई डिले या मतलब सैलरी टाइम पे आ जाती है? हाँ, समय टाइम पे आ जाती है, किसी की 7-8 तो हद है। अच्छा, किसी की 6 आ जाती है। अच्छा, तो इस कंपनी में जैसे SIPF तो हर एक दूसरे कंपनी में करता है, तो क्या इस कंपनी में भी SIPF काटा जाता है? हाँ, काटा जाए, 12% PF करता है, 1.5% SIPF। आप मुझे बहुत अच्छे से जानकारी दे दिए।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मना करते हैं, क्योंकि उनकी जो उस कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो उनको क्या जॉब मतलब कंपनी से निकलने या कंपनी वाले निकाल देते हैं, इनके कारण वो नहीं बता पाते। तो आप बहुत अच्छे से बता पाए, क्योंकि ये जानकारी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि कुछ नए जैसे यूट्यूबर होते हैं, जो नए लोग होते हैं ना, उनको कुछ जानकारी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जो कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उनको काम पसंद नहीं आता है, उनको जो टाइमिंग, ड्यूटी टाइमिंग, चाहे कोई चीज़ पसंद नहीं आ पाता है, तो गाँव चले जाते हैं, उनकी आने जाने का किराया भी बर्बाद हो जाता है, घर पे वो वापस लौट जाते तो वो मन उनका उदास हो जाता है। तो मैं आपसे इसलिए एक क्वेश्चन पूछा हूँ कि जैसे कि कोई लड़के आना चाहते हैं जिनको इस कंपनी में जॉब करने का इंटरेस्ट हो, तो उनको ये तक आप जो बताए उससे उन लोग तक ये बात पहुँच जाएगी, हाँ इस कंपनी में काम क्या होता है, क्या क्या सुविधाएं, सैलरी क्या है, किसी किसी को सैलरी पसंद नहीं आता है। तो मैं इसीलिए जानकारी लिया हूँ कि जो लड़की इस कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है, उनको ये बात अच्छी तरीके से पता चल पाए और उनको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, हाँ इस कंपनी में सैलरी ये है, ये फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग होता है, खड़े होकर काम करना पड़ता है, इस कंपनी में इतना ओवर टाइम है, ड्यूटी टाइमिंग ये है, कंपनी आपको 15 दिन नाइट 15 दिन डे, ये आप